तो हाँ बच्चों, फिर हम आ गए हैं आज आपके बीच में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर के। मेरा मोटो है कि आप जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षाओं में 2025 की परीक्षाओं में जरूर बैठें और उसमें सफलता हासिल करें। मेरा उद्देश्य आपको अच्छी शिक्षा देना है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अच्छी बातों को बताना है। तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं। लिखा गया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखो बेटा, इसमें ग्राउंड लाइन आपकी ए बी है, बी से सी जो है आपकी बिल्डिंग है, बी सी जो है बिल्डिंग है और सी डी आपका टावर। अब कैलकुलेट करना है कि हाइट ऑफ टावर क्या है। हाइट ऑफ टावर डीसी है, तो अब इसका आंसर आप यहां पे लिखेंगे ANS लिखेंगे। लेट्स BC इज height of building and DC is height of transmission tower. Height of tower. Transmission tower means tower. अब देखो बेटा, इस प्रश्न में कुछ नहीं है। एक बिल्डिंग है BC, उसके ऊपर जो है एक ट्रांसमिशन टावर DC रखा गया है। DC D जो है टॉप ऑफ टावर है और C जो है वह बॉटम ऑफ टावर है। D से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वह 60 डिग्री का है। C से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री का है। तो अब हमको निकालना है tan 45 का मान। tan 45 बराबर हो जाएगा किसके? परपेंडिकुलर अपान बेस, तो BC अपान AB के, BC अपान AB के हो जाएगा। अब tan 45 में मान 1 होता है, इसलिए 1 बराबर हो जाएगा BC अपान AB के, या हम लिख सकते हैं BC बराबर AB के। समझ में आ गई बात? अब हमको tan 60 निकाल लेना चाहिए। tan 60 बराबर होगा BD अपान AB की, BD अपान AB की।
बी डी अपान ए बी की। ए बी जो है बी सी के बराबर है और बी डी किसके बराबर है? बी डी जो है बी सी धन डी सी के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बी डी बराबर बी सी धन सी डी अपान ए बी। अब ए बी जो है बी सी के बराबर है, तो इसलिए ए बी की जगह पे हम बी सी लिख देंगे। अब tan 60 का मान √3 होता है। √3 बराबर बी सी का मान, बी सी बराबर ए बी के है, बी सी बराबर जो है किसके है? ए बी के। तो बी सी बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, या हाँ बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो बी सी इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, tan 60 का मान √3 होता है। √3 बराबर हो जाएगा बी सी धन सी डी अपान बी सी के, या √3 बी सी बराबर हो जाएगा बी सी धन सी डी के, या बी सी जब इधर आएगा तो बी सी √3 -1 बराबर सी डी के हो जाए, या सी डी बराबर बी सी √3 -1। देखो बी सी बराबर ए बी के है और ए बी जो है गिवन दैट है 20 मीटर। क्या लिखा है? 20 मीटर हाइट, बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहां पर आपका जो है ए बी जो है ये 20 मीटर, क्या है? ए बी 20 मीटर। तो सी डी बराबर लिख सकते हैं, ए बी 20 है तो बी सी क्या हो जाएगा? भी 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीस हो जाएगा। बी सी बराबर ए बी के है तो बी सी आपका 20 हो गया। तो 20 √3 -1, यही आंसर हो जाए। लेट बी सी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड डी सी द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट जो बी सी है वो 20 मीटर है, तो बी सी जितना है उतना ए बी भी है। ए बी बी सी के
बराबर है, तो tan 60 बराबर BD अपान AB। क्योंकि AB BC के बराबर है, इसलिए BC धन CD बटा BC हो जाएगा। √3 BC बराबर BC धन CD, तो BC इंटू √3 -1 बराबर CD, या CD बराबर 20 √3 -1। समझ में आ गया? हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बड़े ढंग से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. देखिए, BC जो है एक पेडेस्टल है और CD जो है एक स्टैचू है। आंसर में यहां पे लिखेंगे AN। यस, लेट्स BC is pedestal and CD is statue। क्या है? स्टेचू। लेट्स BT इज पेडेस्टल एंड CD इज स्टेचू। BC जो है पेडेस्टल है, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, अब इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में एंगल A इज इक्वल टू द 45 डिग्री। सो tan 45 बराबर BC अपान AB। हेंस 1 बराबर BC अपान AB, तो BC बराबर हो गया AB के। BC AB के बराबर हो गया। क्या हो गया? BC जो है AB के बराबर हो गया। समझ में आया? अब इन ट्रायंगल ADB में tan 60 बराबर हो गया BD अपान AB के। tan 60 का मान √3। BD को हम लिख सकते हैं BC धन CD अपान AB। AB जो है BC के बराबर है, इसलिए
ए बी की जगह पर हम बी सी भी लिख सकते हैं। ए बी की जगह पे हम बी सी भी लिख सकते हैं। तो अब गुणा कर देंगे तो √3 tan 60 में √3 होता है। क्या होता है? √3 होता है। अब tan 45 है। √3 है तो √3 इंटू बी सी धन सी डी लिख दोगे। ठीक, बी सी धन सी डी लिख। अब सी डी जो है 1.6 मीटर है प्लस बी सी है बराबर √3 बी सी के हो गए। या बी सी यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1 इज इक्वल टू द 1.6 या बी सी बराबर 1.6 अपान √3 - 1। क्योंकि रेशनल है नंबर है तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए। 1/6 √3 - 1 बी सी 1/√3 - 1 √3 + 1 अपान √3 + 1 का गुणा हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 1.6 √3 + 1 अपान 3 - 1। तो इसका मतलब हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? लेट्स बी सी इज पेडेस्टल एंड सी डी इज स्टेचू। एंगल ए 45 है तो एंगल ए बी सी में और ए डी बी में एंगल ए 60 है। एंगल ए इज इक्वल टू द 60 डिग्री। इतना होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन चलिए। द एंगल of the elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. अब एक जो है 50 मीटर का टावर है और एच हाइट की एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप से टावर का फुट देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है
और बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। तो हमको कैलकुलेट करना है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब सीडी की क्या लंबाई है। देखो इसमें हम आपको बता दें कि कुछ नहीं करना है, tan 30 का मान निकालिए। tan 30 बराबर हो जाएगा, या इसमें थोड़ा सा मान लो, आंसर यहां लिखोगे लेट्स AB's and tower and DC's building। AC एक टावर है और DC एक बिल्डिंग। इन ट्रायंगल DCB में एंगल B इज इक्वल टू द 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर H अपान DB, H अपान DB। tan 30 का मान 1/√3, DB को हाँ DB को अगर हम x मान लेते हैं तो H अपान x हो जाए। x बराबर √3 H के हो गए। यहाँ आप लिख देना फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर 1। अब इसी तरह से आप tan 60 का मान निकालेंगे, यह बराबर हो जाएगा 50/x। tan 60 का मान है 1/, tan 60 का मान है √3/1 और 50/x, या x बराबर 50/√3। ठीक। अब जो है आपको करना क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है। तो x का मान पुट कर देने पर तो 50/√3
बराबर √3 इंटू एच क्यू, या एच बराबर 50/√3 गुणे √3 बराबर 50/3, या एच बराबर 3×1 3, 3×6 18, सही 2/मीटर। यही इसका जवाब है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। ये जो है बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये जो है बड़ा अच्छा प्रश्न है। Two poles are equal height, are standing opposite each other, are on either side of the road, which is the 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of pole and distance of the point from the poles. ये आपका क्वेश्चन। देखो, ए और बी, सी और डी दो पोल हैं जो कि एक रोड के दोनों किनारों पर गड़े हुए हैं। एक बिंदु ई है। जब क्रमशः ए और डी से इस बिंदु को देखा जाता है, ई को देखा जाता है, तो जो कोण बनता है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। तो हमको जो है हाइट ऑफ पोल निकालना है और इस बिंदु से दोनों पोलों के बीच की दूरी क्या क्या होंगी इसको भी कैलकुलेट करना। तो कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें एक चीज मान लेना है कि पॉइंट ई से सी के बीच की दूरी x ले लेते हैं। यहां पर लिखेंगे आप आंसर में AB and CD, AB and CD are two poles and a point E is situated point C and a point E is situated on the road. E is situated on the road. The distance
between E to C is E to C मत लिखो, EC is x meter. The distance EC is equal to the x meter, and height of pole is h मीटर. पोल की जो हाइट है वो क्या है, h मीटर. तो अब यहाँ पे सीधी सी बात हो गई, tan 60 बराबर h अपान x. अब tan 60 का मान कर्णिम 3 होता है, कर्णिम 3 बराबर h अपान x के, तो x बराबर h बाई कर्णिम 3. इसी तरह से tan 30 का मान हो जाएगा h अपान 80 माइनस x. यह पूरी दूरी 80 मीटर है, ये दूरी x मीटर है, तो ये जो है 80 माइनस x हो जाएगी, 80 माइनस x. tan 30 में होता है 1 बाई √2 √3 h अपान 80 माइनस x, या 80 माइनस x बराबर √3 इंटू h. ठीक. अब या यहाँ पे h बराबर √3 x भी लिख सकती हूँ. ये सॉल्व हो गया. यहीं पे 80 माइनस x बराबर 80 माइनस x बराबर क्या, h बराबर √3 इंटू x, ये भी लिख सकते हो. तो h की जगह पे √3 है, h की जगह पे √3 x लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 80. x उधर जाएगा तो 4x बराबर 80, तो x बराबर 80 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू द 20 मीटर. x 20 मीटर हो गया, और h आपका 20 √3 मीटर.
तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल 20√3 मीटर हो जाएगा पहला सॉल्यूशन। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल EC is x meter and a point E is situated on the road, the distance EC is equal to the x meter। तो x मीटर हो गया। तो अब आपका आगे आप और लिख सकते हो इसको। आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है। A TV tower stand vertically on the bank of the canal from a point on the other bank directly opposite side the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angles of elevation of the top of the tower is 30 degree. See in figure 9.12. Find the height of the tower and the width of canal. CB एक कैनाल है और AB एक टावर। आंसर में यहां पे लिखोगे आप लेट्स CB is canal and AB is tower। इसको x मानते हैं, इसको h मानते हैं। AB h मीटर और CB x मीटर। तो फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। तो tan 60 बराबर हो जाएगा h/x। कर्डिन 3 बराबर h/x के, h बराबर कर्डिन 3 × x के हो। अब x को निकालना है। tan 30 बराबर किसके हो जाएगा h/20 + x। tan 30 का मान कर्डिन 3 h/20 + या 20 कर्डिन 3 + कर्डिन 3x बराबर h। अब हरे राम, इसमें 1/3 होता है, गलती हो गई यहाँ से।
tan 30 में मान 1/√3 होता है। 1/√3 बराबर h/20 + x, या 20 + x बराबर हो जाएगा किसके? √3 × h। या 20 + x बराबर √3, h की जगह पे √3 x लिख लोगे, या 2x बराबर 20, तो x बराबर 10 मीटर, और x बराबर 10 मीटर तो h बराबर 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर, हेंस height of tower is equal to the 10√3 and length नहीं, width of canal is equal to the 10 मीटर। समझ में आया? width of canal जो है वो 10 मीटर हो। समझ में आ गया? Let CB is canal and AB is tower। तो टावर के टॉप से बिंदु सी पर 60 डिग्री बनता है, और जब 20 मीटर पीछे हट करके बिंदु डी पर देखा जाता है तो एंगल 30 डिग्री बनता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। तो इसको हल कर लो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 11वां 12वां, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये तो वही क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन क्या था? वही क्वेश्चन है, हाइट ऑफ द टावर। ठीक, 12वां सवाल देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45. Determine the height of the tower. C and D is and tower। इसमें कुछ नहीं है बेटा, आंसर में यही लिखना है। CD is an tower and AB is an बिल्डिंग। समझ में आ गया? CD टावर है, AB एक बिल्डिंग है। अब इन ट्रायंगल ABC
एंगल सी इज इक्वल टू द 45 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो tan 45 बराबर हो जाएगा किसके, ए बी अपान बी सी, या एक बराबर ए बी अपान बी सी, या बी सी बराबर ए बी बराबर 7 मीटर। तो बी सी 7 मीटर आ गया। अब चूंकि बी सी हार्जेंटल है और ये भी हार्जेंटल, तो यहां भी 7 मीटर हो जाएगा। अब यहां पे लिख दो इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल ए इज इक्वल टू द 60 डिग्री, और ये कोण जो है 90 डिग्री है। तो tan 60 बराबर हो जाएगा डी ई अपान ए ई की, और ए ई भी 7 ही मीटर है। ए ई बराबर बी सी बराबर 7 मीटर। हेंस ए ई बराबर बी सी बराबर 7 मीटर। तो ए ई की जगह 7 लिख दोगे, tan 60 में कर्डिन 3 हो गया, यहाँ पे डी ई लिखा, यहाँ पे ए 7 हो गया। तो डी ई जो है आपका 7 कर्डिन 3 हो गया, डी 7 कर्डिन 3 हो गया। ठीक, अब ईडी निकालना है, यही निकालना है। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ टावर जो होगा HEIGH, हाइट ऑफ टावर क्या है, वह होगा DE धन EC, यही होगा ना। अब D तुम्हारा जो है 7√3 है और EC 7 है, तो 7 कॉमन ले लोगे, यहाँ पे √3 बस 1 हो जाएगा। यही आंसर होगा। कोई दिक्कत? मीटर समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दे रहा हूं। An observer from the top of the 75-meter height lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. एक जहाज यहाँ पे है, डी पर है, और एक जहाज ई पर है। एक ये लाइट हाउस ए बी है, ए से जब डी को देखता है तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, डिप्रेशन। और जब यह जहाज बिंदु ई पर पहुंचता है
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 45 डिग्री बन जाता है। तो कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी क्या होगी। मतलब ये दूरी कैलकुलेट करनी। इसको सपोज दैट एक्स मान लीजिए। क्या मान लेंगे? एक्स मान लीजिए। डीई जो है वो एक्स, ये 75 मीटर है, ये कोण 90 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, ये हमें आंसर लिखना है। ए बी इज एन हाई लाइट हाउस and at point D and calculate distance DE is equal to the x। ए बी एक लाइट हाउस है, कैलकुलेट करना है डिस्टेंस DE और वो है x। ये ऑब्जर्वर एक देखने वाला बता रहा है कि उस 75 मीटर ऊंचाई पर एक जो है लाइट हाउस पर बैठता है। वहां से एक जहाज का, जिसको अवनमन कोण बोलते हैं, वो 30 डिग्री देखता है बिंदु डी पर, और दूसरी जहाज को देखता है तो वहां से उसका अवनमन कोण जो बनता है वो 45 डिग्री बनता है। एंगल ऑफ डिपर्सन जो है एक जहाज पर 30 डिग्री और दूसरी जहाज पे 45 डिग्री का बनता है। डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यही आपको कैलकुलेट करना है, मतलब डी और ई के बीच की दूरी। डिस्टेंस डी, कैलकुलेट द डिस्टेंस डी करना है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, tan 45 बराबर हो जाएगा ए बी अपान ई बी के। ए बी आपका 75 है, ई बी भी आपका 75 हो जाएगा, जिसको बीई कहते हैं। ये 75 मीटर हो गया। बीई आपका जो है ये 75 मीटर। अब बी 75 मीटर आ गया। अब आपको कैलकुलेट कर देना है tan 30 बराबर हो जाएगा ए बी अपान बी डी की। ए बी क्या है?
75 है। BD क्या है? 75 प्लस x। tan 30 में मान 1/√3 होता है और 75 अपान 75 प्लस, या 75 प्लस x बराबर हो जाएगा 75√3, या 75 प्लस x बराबर हो जाएगा 75√3, या x बराबर 75√3 माइनस 75 पे हो जाएगा, या x बराबर 75√3 माइनस 1 के हो जाएगा, √3 माइनस 1। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या हो जाएगी? 75 इंटू √3 माइनस 1। 13वां सवाल हो गया। समझ में आ गया कि